बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड की डेली एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ईरान और इसराइल के अटैक की वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिली है। तो इंशाल्लाह इसको भी कंप्लीट जो है वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनकी वजह से गोल्ड की मार्केट के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ऑयल की मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो इंशाल्लाह इसको कंप्लीट एनालिसिस करेंगे गोल्ड को आज। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो 7 बजे जो है वो एक न्यूज़ है प्रीमियम कंज्यूमर सेंटीमेंट की, और उसके बाद इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर डाटा के हवाले से थोड़ा सा बात करें तो डाटा जो है वो बता रहे हैं तकरीबन ये भी पॉजिटिव बता रहे हैं, और एक्चुअल में भी पॉसिबल है कि ये डाटा आपको मिक्स देखने को मिल सकता है 7 बजे। और 7 बजे आपको गोल्ड की मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नज़र आ सकती है। वो क्यों नज़र आ सकती है? एक तो आप लोगों को पता होगा कि आज क्लोजिंग है, और क्लोजिंग के ऊपर मोस्टली देखा गया है कि आपको फेक मूव्स जो है वो देखने को मिलते हैं। मंडे और फ्राइडे को ये चीज़ अमूमन देखी गई है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी जो है वो विदाउट स्टॉप लॉस वर्किंग नहीं करनी है। तो इंशाल्लाह बाकी मैं आप लोगों को गोल्ड के चार्ट के ऊपर बता देता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो किस तरीके से जो है वो आज ट्रेड करना है और किस तरीके से मुनाफा बनाना है। तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा गोल्ड के ट्रेड के हवाले से कि आपने किस तरीके से जो है वो गोल्ड को जो है वो देखना है, तो यहाँ पे ये गोल्ड का H1 का चार्ट है और इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आगे इन फ्यूचर जो है वो गोल्ड की मार्केट के अंदर क्या आपको प्रेडिक्शंस मिल सकती हैं। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा प्रीवियसली हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये मैंने पूरा का पूरा सारा एरिया आप लोगों को डिस्कस करके प्रीवियसली वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि क्यों गोल्ड की प्राइसेस के अंदर जो है वो आपको एक बूम देखने को मिला और कैसे प्राइसेस ने इंडिकेट किया कि आप लोगों ने जो है वो बाय करना है। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने कल की वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को वाज़िया तौर पे दिखाई दे रही थी कि यहाँ पे जो है वो आप लोगों को प्राइस बता रही थी कि अब गोल्ड की मार्केट वापस नहीं आने वाली। ठीक है, उसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद अब दोबारा से अगेन ये वाला इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था लास्ट टाइम, जहाँ पे आप लोगों को फेक ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो इस दफ़ा एग्जैक्टली उसने जो है वो ब्रेकआउट कर दिया। अब सवाल ये है कि हम लोगों को किस तरीके से जो है वो यहाँ पे ट्रेड करना है। तो अब सिंपल सा रूल है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कोई भी इतना मतलब कि वो एक कहते हैं ना कि मुश्किल ट्रेड नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये देखें अब इसका ब्रेकआउट हो चुका है। अब हमें सिर्फ जस्ट जो चीज़ हमें जो वेट करना है ना वो ये करना है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस इस लेवल को ब्रेक करके जो है वो ऊपर गई है, ये वाला जो लेवल अब ब्रेक करके अब दोबारा से इसको रीटेस्ट करें, और रीटेस्ट के ऊपर 3400 के ऊपर अगर हमें कोई एविडेंस मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग जो है वो इसको बाय वाली साइड पे देखेंगे। हम लोगों ने इसको सेल नहीं देखना है। उसकी मैं रीज़न आपको लास्ट में बता दूँ कि वो हम लोगों ने जो है वो सेल नहीं देखना है। तो यहाँ पे आप लोग इसके अंदर एक बाइंग पोजीशन देख सकते हो। अगर तो गोल्ड की मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर एक और लेवल भी है जहाँ से आप इसको बाय वाली साइड पे देख सकते हैं, वो ये वाला लेवल है। ठीक है, ये मैं पूरा एक जोन बना रहा हूँ। तो मे भी पॉसिबल है कि मैं जो वो बात कर रहा था आपके साथ फेक मूव वाली, तो यहाँ पे आप लोगों को अगर कोई स्पाइक देखने को मिलती है और क्लोजिंग जो है वो 3400 के ऊपर हो जाती है कुछ इस तरीके से, तो फिर जो है वो आप इसको जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो बाय कर सकते हैं। वैसे मैं कम्युनिटी में भी अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि हम लोगों ने सेल किस तरीके से करना है। ये वाला लेवल जो मैंने आप लोगों को बताया है ना, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 3275 का लेवल है, 3375 का लेवल है। और अगर गोल्ड की मार्केट इससे नीचे क्लोज हो जाती है 3375 से, तो फिर हम लोग जो है वो इसको सेल वाली साइड पे देखेंगे जब तक ये वाला एरिया ब्रेक नहीं हो जाता। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर अगेन हम इसको लोग जो है वो सेल वाली साइड पे देख सकते हैं। तो आज इस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। अब यहाँ पे आप लोग ना घुसिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेड सेटअप बनता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग ट्रेड लगाएंगे तो मुझे तो ये समझ नहीं आएगा कि एसएल कहाँ पे रखें। हाँ, नीचे ये एक लेवल है, अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो यहाँ पे आप ट्रेड लगा के इसकी लो के नीचे का एसएल रख सकते हो, या इस जोन के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो तो इसकी लो के नीचे एसएल रख सकते हो। तो वो तो चीज़ समझ में आती है, लेकिन यहाँ से घुसना वो एक समझ से बाहर है चीज़। अच्छा, एक और चीज़ भी है यहाँ पे, आप लोग बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर ईरान और इसराइल की वॉर की वजह से जो है वो गोल्ड की मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। अच्छा, इसका ये है कि अगर आप लोग देखें ना ऑयल के चार्ट के ऊपर जाके देखें, तो आप लोगों को आज की डेट के अंदर ऑयल के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको एक
रिकवरी देखने को मिली है। रिकवरी मीन के बहुत टाइम से ऑयल की प्राइसेस जो है वो डाउन साइड पे आ रही थी, तो एक ही दिन के अंदर 10% ऑयल जो है वो आपका अप साइड पे निकल गया। क्योंकि ईरान, आप लोगों को भी पता है कि यार जो तेल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक के अहम ममालिक है उसकी लिस्ट में आता है, और इसकी जो तेल की जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी हद तक दुनिया को जो है वो मतलब ये लोग सप्लाई करते हैं ताकि उनका जो सिस्टम है वो चलता रहे। अब सवाल ये है कि यहाँ पे अब जो उनकी जोहरी तनसीबात के ऊपर जो हमला हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर किसी भी मुल्क के ऊपर हमला होता है तो वो उसकी जवाबी कार्रवाई करता है। तो अभी ईरान ने ये कहा है कि भाई हम लोग जवाबी कार्रवाई करेंगे, मे बी आज कर दें, कल कर दें, लेकिन इससे चीज़ें मज़ीद बिगड़ेंगी अब एक दफ़ा। क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके हमारे लिए वो टैरिफ वाला मामला सही हुआ, तो टैरिफ के बाद अब अचानक से ये मामला स्टार्ट हो गया, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रह सकती है। स्पेशली जो सेव हेवन्स हैं, सेव हेवन मीन्स के जैसे ऑयल हो गया, गैस हो गया, गोल्ड हो गया, कमोडिटीज़ जितनी भी हो सकती हैं, तो इनकी प्राइसेस आपको लोगों ने देखा होगा कि लोग जब जंग लगती है तो उससे हट के, मतलब करेंसी से हट के सेव हेवन के अंदर ट्रेड करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस वजह से गोल्ड की प्राइसेस आपको वैसे भी आप देखने को मिल सकती हैं। और वैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने जो प्रीवियसली वीक के अंदर जितनी भी वीडियोस बनाई है ना, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों ने इसको बाय वाली साइड पे देखना है, सेल वाली साइड पे नहीं देखना है। और हमारा जो अगला टारगेट है वो 3600 का है, और $3600 जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट अगस्त तक जो हमारा टारगेट था वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, जो मैं अभी चीज़ों को देख रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो बाकी एक चीज़ आप लोगों को मैं हमेशा समझाता हूँ कि यार कोशिश किया करें, जो न्यूज़ टाइम होता है या जो मार्केट ओपनिंग टाइम होता है तो उसके ऊपर आप जो है वो बड़ा केयरफुल होकर ट्रेड किया करें। अब ये 2 दिन है ना, मैं आप लोगों को बता रहा था, मंडे और फ्राइडे ऐसे दिन होते हैं जिसके अंदर आप लोगों को बड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना पड़ता है। क्योंकि अगर बाय द वे मैं आप लोगों को, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन काम की बात है, आप लोगों ने इसके ऊपर लाजमी गौर करना है। अगर कोई मार्केट भी है ना, दुनिया की कोई मार्केट भी है, अगर वो 3 दिन बाय जा रही है तो वो 2 दिन सेल करेक्शन के लिए लाजमी आएगी। तो इसी तरीके से एज इट इज़ यही होता है कि अगर आपकी पूरी वीक मार्केट बाय जा रही है तो फ्राइडे वाले दिन आपको उसके अंदर करेक्शन मिल सकती है, थर्सडे वाले दिन आपको करेक्शन मिल सकती है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप लोग जो है वो विदाउट स्टॉप लॉस इसके अंदर बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। बाकी आप भाइयों को आज का ट्रेड सेटअप समझ आ गया होगा, जो बातें मैंने की हैं वो भी आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो बाकी इंशाल्लाह जिस भाई को गोल्ड के प्रीमियम सिग्नल चाहिए तो वो हमारे वीआईपी ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकता है। वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर फ़ोन नंबर है, तो उस पर रब्ता करके जो है वो टीम उससे खुद भी कांटेक्ट कर लेगी। और जिन भाइयों को बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है कि यार वो कहते हैं कि हमें गोल्ड की ट्रेडिंग की समझ नहीं आती है कि हम कैसे इसमें रिकवरी करें, तो इंशाल्लाह वो भी रब्ता कर सकते हैं, तो हम उनकी पूरी मदद करेंगे। और एक और चीज़ भी है कि यार मुझे आप लोगों से ये लाजमी गिला रहेगा कि यार मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, सारी इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, एनालिसिस हर चीज़ अपनी कम्युनिटी के अंदर आप लोगों को दे रहा होता हूँ। तो आप इस चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो लोग भी जो है वो प्रॉफिट बना सकें। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।